ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मुसलधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुतवहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। PDMA का आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मतवक्के। अदिया से मुतल्लिक कोई भी तरमीम ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि जजेस की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं। ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यासराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं। चंद माह पहले जजेस की मुद्दत में तौसी की बहस हुई, लेकिन उस वक्त एजेंडे में नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं कि चीफ जस्टिस की तैनाती का अभी से नोटिफिकेशन कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी की तरीक़ाकार में तब्दीली की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम कहा जाने लगा। मुमकिन कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद फजल रहमान के घर पहुंचे। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक बयान दिया था। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इसकी तरदीद कर दी। कहा कि ना किसी ने तौसी मांगी है, ना दी जा रही है, पर बाज़ जज ऐसे हैं कि उन्हें तौसी दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर गुफ्तगू इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाएअमल बनाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजल रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। कहा कि PTI समझती हैं फजल रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। जरदारी फजल रहमान मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतल्लिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म के खरीदारों के मुतल्लिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। क़वायद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम यार खान में डाकों के हमले में ज़ख्मी एहलकारों की आयदत। हौसला बढ़ाया, अहल खाना को भी दिलासा दिया। शहदा के अहल खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है, पुलिस एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। ज़ख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसला बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदान की भरपूर कफ़ालत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों का अडयाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा है कि जेल में बानी PTI की सेहत काफ़ी अच्छी है। उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है। उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो जेल में रहने के आदी हो चुके हैं। जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर 2 हफ्ते बाद बानी PTI के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए।
पाकिस्तानी क्रिकेट हुक्काम अपने ही मुल्क की पिच पढ़ने में नाकाम। बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर टीम में डाले, हरीफ ने उन्हें मार मार कर हल्कान कर दिया। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट हुए। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। तजर्बेकार बैटर मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। आज टेस्ट मैच का आखिरी दिन है। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी ना दिखा सके। अगर नताइज अपने हक में करने हैं तो होम एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज का कहना था कि मैच में उनकी टीम अच्छी पोजीशन में है। अगर आखिरी रोज़ बांग्लादेशी बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की तो टेस्ट जीतने का बेहतरीन मौका होगा। साबिक कप्तान शाहीन अफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने पिंडी टेस्ट में पहली विकेट हासिल कर ली। शाहीन अफरीदी ने अपने जश्न के अंदाज को तब्दील कर लिया। विकेट लेने के बाद नौमौलूद की खुशी में गोद में बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन पर दर्ज होने वाले कत्ल के मुकदमे पर वकील का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस। शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। आईसीसी रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं है। शकीबुल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीबुल हसन को वापस बुलाने का फैसला पहले टेस्ट मैच के बाद किया जाएगा। कराची में पीर को शोहदाए करबला के चेलम पर जुलूस के दौरान एम ए जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद से आने वाले लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड से जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक, डकैती मज़ामत फायरिंग से शहरी जख्मी। महमूदाबाद नंबर 4 में मुबैना तौर पर घरेलू हालात से परेशान नौजवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शहर के दीगर इलाकों से 6 मुलज़िमान गिरफ्तार। लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए। कस्टम हुक्काम के मुताबिक मुलजमान से 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जेवरात बरामद कर लिए गए। पकड़े गए मोबाइल फ़ोन और जेवरात की मालियत 10 करोड़ रुपये से ज़ायद है। लाहौर के सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मुस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पानी ही पानी, कई घंटे तक बहता रहा। COO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान कहते हैं कि पानी की कोई लाइन ख़राब नहीं हुई, बल्कि पानी के ज़्यादा बहाव से लाइन ओवरफ्लो हो गई थी। अब पानी के ओवरफ्लो को रोक दिया है। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा है कि ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की बड़ी तादाद को ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे जारी किए थे। मुल्क की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर्स, ड्राइवरों के नाम गलत फराहम किए थे। इन बेज़ाब्तियों की वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का एक्शन, बोगस बसों और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बजरिया वीडियो लिंक खिताब। कहा कि IPPs की वजह से गर्दिशी कर्ज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IPPs मुआहदा तब्दील क्यों नहीं किया जाता? सियासी इस्तेहकाम मईशत की बहाली के लिए कौमी मुकालमा नागुज़ीर है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। जम-इज़ला और मालाकंड से 2 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी शुदा और टेम्पर्ड गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी की गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 2500 सीसी से ऊपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपये टैक्स देना होगा। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर फंसे 7 कोपेमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपेमा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया। कोपेमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुँच गया। ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा कराई गई थी। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आया। इसराइल के जनूबी लेबनान के मुतादिद शहरों पर फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक। इसराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेट ड्रोन से हमले। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। यमन के हूसियों ने बहीरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हूसी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन के बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। जर्मनी के शहर जुलंगन में चाकू से हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हुए थे। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दिया था। कसूर में जमातपुरा के इलाके से एक बोरी में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बरामद। पुलिस ने शनाख्त के लिए अज़ा के नमूने हासिल कर लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि किसी ने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करके फेंके हैं। नारोवाल में ससुरालियों को बहू पर मुबैना तशद्दुद। बेटे की बजाय बेटी पैदा होने पर बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया। 20 साल की लड़की की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। उसकी 1.5 माह की बच्ची है। पुलिस ने खातून के शौहर और ससुर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावल दोरव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावल पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम से अदम ताउन, मंशियात की स्मगलिंग, कमसिनों से मुजरमाना फेल और धोखाधड़ी में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। हबरेली ऑटो क्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मिनवाला ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज़ इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हबरेली ऑटो क्रॉस रैली में बाहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। कार में ट्रैक का मुआयना किया। फातिहीन में इनामात तकसीम किए। बोले कि मुंतज़मीन का शुक्रिया, अब ये इवेंट हर साल यहाँ मुनक़्क़िद कराएंगे। हबरेली ऑटो क्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। और इनकलाब के दाई मज़ाहमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा।